वेलकम टू वेबलाइन मॉन्स्टर स्लेयर चैप्टर 17। दोह्यून और ह्यून की फाइट अभी भी चल रही होती है। दोह्यून को विश्वास नहीं हो रहा होता कि ह्यून इतना ताकतवर कैसे बन गया, वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। इसी वजह से दोह्यून उस पर बार बार अटैक कर रहा होता है। ह्यून कहता है अब बस भी करो, मैं तुमसे बोर हो चुका हूँ। इतना कहकर ह्यून दोह्यून के स्टमक पर एक जोरदार किक मारता है। दोह्यून दूर जाकर गिर जाता है एंड फिर ह्यून दोह्यून पर स्वॉर्ड से अटैक करता है और वो उसके लेफ्ट आर्म को कट कर देता है। ये देखकर दोह्यून बहुत ही डर जाता है। उसे अब एहसास हो चुका होता है कि अब वो मर जाएगा, वो नहीं बचेगा। ह्यून दोह्यून को ऐसे जमीन पर पड़ा हुआ देख कहता है कि क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है। दोह्यून कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे मत मारो। ह्यून कहता है नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे तो लगा था कि तुम माफी मांगोगे या फिर तुम्हें इसका पछतावा होगा। तुमने कितने सारे निर्दोष लोगों को मार दिया, लेकिन फिर भी तुम्हें इसका रिग्रेट नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें कैसे जाने दूं, बताओ। दोह्यून कहता है कि तुम अभी भी अच्छा बनने की पूरी कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दोह्यून बहुत ही गुस्से में होता है, वो मरने वाला होता है, लेकिन फिर भी उसे जरा भी रिग्रेट नहीं होता। ह्यून कहता है कि लगता है तुम्हें कोई भी रिग्रेट नहीं है, तो फिर तुम किसी गिल्ट की वजह से नहीं मरोगे। इतना कहकर वो उसे मार डालता है। दोह्यून को मारते ही ह्यून को उसके 14,000 इंडिविजुअल पॉइंट्स मिल जाते हैं और इसके अलावा उसने काफी सारे प्लेयर को मारकर उसके अचीवमेंट पॉइंट्स कलेक्ट किए होते हैं। इसी वजह से दोह्यून के पास 48,000 पॉइंट्स होते हैं जो अब ह्यून को मिल जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जोंग्यू और यूजोंग की फाइट हो रही होती है। जोंग्यू जख्मी हो जाती है, उसे एहसास हो जाता है कि अब मैं यूजोंग के सामने नहीं जीत सकती। इसी वजह से वो नाटक करने लगती है। वो कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस ये तो दोह्यून की गलती थी, उसने मुझे उकसाया, इसी वजह से मैं ये सब कर रही थी, मुझे उसका डर था, प्लीज मुझे जाने दो, मेरा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था। ये सारी बातें सुनकर यूजोंग को थोड़ी दया आने लगती है। वो उसे छोड़ने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर ह्यून आ जाता है। ह्यून जोंग्यू को मार डालता है और कहता है कोई भी रीजन हो, लेकिन तुमने काफी सारे लोगों को मारा है, इसी वजह से तुम्हें मरना होगा। जोंग्यू के मरने के बाद यूजोंग थोड़ी सांस लेता है। ह्यून कहता है यूजोंग ये तुम क्या कर रहे थे, क्या तुम उसकी बात मानने वाले थे? अगर मैं सही टाइम पर यहाँ पर नहीं आता तो तुम्हारे स्टमक में एक और होल बन जाता। क्या तुम्हें पता है ये तुम्हें मार भी सकती थी, तो तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए था, तुम्हें ऐसे ही किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। इस तरफ यूजोंग को थोड़ा पछतावा होता है, वो थोड़ा सैड फील करता है एंड तभी हम देखते हैं कि ह्यून वहाँ से जा रहा होता है। यूजोंग कहता है कि अब तुम कहाँ जा रहे हो? ह्यून कहता है कि एक अभी बच चुका है, वो यहाँ से भाग गया है, तो मुझे उसे मारने के लिए जाना होगा। आगे हम सेंगसू को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट में काफी डीप में आ चुका होता है। सेंगसू कह रहा होता है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, मैं उन सबको मार डालूंगा, मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। उन्हें क्या लगता है कि मैं उतनी आसानी से उसे जाने दूंगा? नहीं, मैं उन दोनों को खत्म कर दूंगा। एंड तभी फॉरेस्ट में से आवाज आती है। सेंगसू ये सुनकर डर जाता है। सेंगसू तभी देखता है कि उसके सामने एक ओगर आ चुका है जो कि बहुत ही जायंट है। सेंगसू सोचता है कि इतना बड़ा ओगर मेरे सामने आ चुका है, मैं इसे नहीं हरा सकता। अगर शायद मेरी पूरी टीम भी होती फिर भी हम इसे हरा नहीं सकते, तो मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। जब वो भागने वाला होता है तभी वो देखता है कि कोई ओगर पर स्वॉर्ड चलाता है और वो देखता ही रह जाता है। दरअसल जिसने भी वो स्वॉर्ड चलाई होती है वो ओगर के 2 टुकड़े कर डालती है, इसी वजह से वो शॉक्ड रह जाता है। सेंगसू सोच रहा होता है कि मैं ये कभी नहीं कर सकता और मैं इसके सामने नहीं जीत सकता। तभी हम देखते हैं कि कोई चलकर सेंगसू के पास आ रहा होता है। सेंगसू देखकर डर जाता है। तभी हम वहाँ पर ह्यून को देखते हैं। ह्यून कहता है अच्छा, तो अब मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ह्यून को सामने देख सेंगसू डर जाता है। वो कहता है प्लीज मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मुझसे अनजाने में हो गया था, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। एंड तभी हम देखते हैं कि ह्यून स्वॉर्ड चला देता है और वो सेंगसू को वहीं पर मार डालता है। ह्यून कहता है कि ये मेरी लाइफ की बहुत बड़ी गलती थी जिसे मुझे हमेशा झेलना होगा। अब हम आगे देखते हैं कि ह्यून सेंगसू को मारकर वापस यूजोंग के पास आता है। यूजोंग कहता है ह्यून क्या तुम ठीक हो, क्या इसने तुम्हें कहीं पर मारा? ह्यून कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। एंड फिर ह्यून और यूजोंग आपस में एक दूसरे का फेस देखते हैं और नीचे काफी सारी लाश पड़ी होती हैं जो कि उन 9 प्लेयर की होती हैं जो अब मर चुके हैं। ह्यून उन सभी प्लेयर के कॉइन उठाता है और वो यूजोंग को देता है। यूजोंग कहता है नहीं, इसे तुम ही रख लो, मैं इसे नहीं रखूंगा। ह्यून यूजोंग के हाथ को पकड़ता है और उस पर कॉइन डालता है और कहता है कि इसे तुम रखो, इसे तुम यूज करना जब भी तुम मुश्किल में पड़ो, ये तुम्हारे ही हैं। एंड फिर वो दोनों वापस मेन हॉल में चले जाते हैं। फिर हम मेन हॉल को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे प्लेयर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक प्लेयर कहता है क्या तुम्हें पता है कि उन 9 प्लेयर को किसी ने मार डाला है? तभी दूसरा प्लेयर कहता है हाँ मुझे पता है, वो उन दोनों ने मार डाला है, इसका मतलब अब वो 9 प्लेयर मर चुके हैं। ये हमारे लिए काफी अच्छा होगा कि अब हम टॉप 10 रैंक में आ सकते हैं, लेकिन बुरी बात यह है कि अब हमें लेवल अपग्रेड करना
और उसे पार करना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि अब हम बहुत ही कम प्लेयर बचे हैं इसी वजह से। एंड तभी हम देखते हैं कि गेम का जो प्रोग्राम होता है वो सभी के टीम पॉइंट को काउंट कर रहा होता है। दोह्यून की टीम को 1,24,000 पॉइंट्स मिले होते हैं एंड जबकि उन लोगों की टीम को जो कि अभी ये बात कर रहे थे उन प्लेयर को 98,000 पॉइंट्स मिले होते हैं। टीम के सभी प्लेयर ये देखकर नाराज हो जाते हैं क्योंकि अब वो पीछे हैं। तभी वहां पर ह्यून आ जाता है और वो उन सभी प्लेयर को कहता है कि तुम इसे आसानी से फिल कर सकते हो, तुम्हें इतनी जल्दी हार मारने की जरूरत नहीं है। तुम सभी लोग अगर ठीक से मेहनत करोगे तो तुम इस गैप को जल्दी से फिल कर दोगे। वो सभी प्लेयर कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, 20,000 का डिफरेंस है, ये बहुत ही बड़ा नंबर है, क्या तुम्हें पता नहीं। ह्यून कहता है कि तुम लोग जैसा पहले कर रहे थे सेम टू सेम वैसा ही करो, टीम पॉइंट्स इकट्ठा करो और अपने इंडिविजुअल पॉइंट्स को बढ़ाओ, बाकी का काम हम दोनों पर छोड़ दो। इतना कहकर वो यूजोंग की पीठ पर हाथ रखता है और कहता है कि हाँ हमारे पास प्लान है। इसी के साथ मॉन्स्टर स्लेयर का चैप्टर 17 यहीं पे फिनिश्ड होता है। अगर आपको जानना है कि ह्यून आगे क्या करने वाला है और स्टोरी आगे कहां पर जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूंगा कल आपसे 6:30 बजे। बाय बाय।